Hello everyone. Today I'm gonna talk about a book which is Principle and Techniques of Biochemistry and Molecular Biology, which was edited by Wilson and Walker. This is the best book for techniques, and I am also studying with this book, so I know. This is the sixth edition. इसकी जो एट्थ एडिशन है आई थिंक वो भी आई हुई है मेरे पास। अभी सिक्स्थ एडिशन इसकी है। अगर आप इस बुक में देखेंगे तो जितने भी टेक्निक्स होते हैं वो सारी की सारी इसमें दी हुई है, मैक्सिमम दी हुई है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एट अ ग्रेजुएशन लेवल। अगर आप मास्टर्स कर रहे हैं और इसके साथ साथ CSIR नेट या गेट की आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ये बेस्ट बुक है। इसमें अगर आप देखें तो बेसिक प्रिंसिपल्स जो भी होते हैं, क्योंकि बेसिकली आपको पहले बेसिक प्रिंसिपल्स पता होने चाहिए, तो ये सब कुछ दिया हुआ है। बायोकेमिस्ट्री, यूनिट, पीक, बफर सॉल्यूशन, पीएच, ये बेसिक्स होते हैं जो आपको पता होने चाहिए, तभी आगे जो आपका फुल ऑन फोकस्ड रहेगा और आप चीज़ों को समझ सकेंगे। देन सेल कल्चर एंड टेक्निक्स। इसके बाद देर इज़ अ सेंट्रिफिकेशन, डिटेल एक्सप्लेनेशन, जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है, माइक्रोस्कोपी, मॉलिकुलर बायोलॉजी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स एंड बेसिक्स टेक्निक्स। बायोइन्फॉर्मेटिक्स की भी अलग अलग बुक्स हैं। अगर आप चाहते हैं तो मैं उसकी भी बुक्स बनाऊंगी कि आप किसे पढ़ सकते हैं। देन वी हैव रिकॉम्बिनेंट DNA जेनेटिक एनालिसिस। फिर है आपका इम्यूनोकेमिकल टेक्निक्स, प्रोटीन स्ट्रक्चर, प्यूरिफिकेशन, कैरेक्टराइजेशन एंड फंक्शनल एनालिसिस। इसके साथ साथ मास स्पेक्ट्रोमेट्रिक टेक्निक, इलेक्ट्रोफोरेटिक टेक्निक, इलेक्ट्रोफोरेसिस का तो बहुत बेस्ट एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। इसके साथ साथ कई सारी और भी बुक्स हैं जिसमें इलेक्ट्रोफोरेसिस की दी गई हैं, जिसको आप पढ़ सकते हैं। फिर है क्रोमेटोग्राफी टेक्निक, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक फर्स्ट, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक सेकेंड, रेडियो आइसोटॉप्स टेक्निक। इसके बाद इसमें है इंजाइम्स और सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर। तो ये पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। मैं फ़िलहाल के लिए किसी एक चैप्टर्स के बारे में आपको एक चैप्टर के बारे में एक्सप्लेन करके बताऊंगी, वो है इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक की। तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है तो आप चीज़ों को समझ सकेंगे। तो इट इज़ ऑन पेज नंबर 449। ऑन पेज नंबर 449, वेट अ मिनट। सो इट्स 449। तो आप ये देखें, पहले जनरल प्रिंसिपल्स क्या है, किस पे ये वर्क करता है, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। पिक्चर्स भी साथ में दिए हुए हैं, तो आपको समझने में ज़्यादा आसानी रहेगी। इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो ये देखें मीडिया क्या है, क्या चीज़ें हैं। एग्रोस जेल मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एक्रिलामाइड जेल, एंड देन वी हैव SDS पॉलीक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसके बाद सारी देखिए बैंड्स दिए हुए हैं, टाइप ऑफ SDS। देन नेटिव बफर जेल, देन ग्रेडियंट जेल्स, and it also has this questions also, then you can solve it. Then it has isoelectric focusing cells. इसके बाद आप ये देखिए, ये फुल ऑन पिक्चर्स दिया हुआ है, तो आपको समझने में ज़्यादा अच्छा रहेगा। 2D page, then we have cellulose acetate electrophoresis. So all the things in detail explanation with each and every pictures. So if you are studying with this books, I'm sure you will able to crack your graduation, your masters, your net and get and all these things. There are some other books which is very good for detailed explanation, but I think I would prefer this Wilson and Walker because it is really very good. और जितना हमको ज़रूरत है, ये देखिए एग्रोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एट DNA सॉरी, DNA sequencing gels, everything is here. तो अगर आप इसको पढ़ रहे हैं, इट इज़ मोर देन इनफ एंड यू विल गेट ईच एंड एवरी इन्फॉर्मेशन। सो आई वुड सजेस्ट, अगर आप टेक्निक्स पढ़ना चाहते हैं, किसी भी लेवल पे हैं, even for your graduation and masters, I'm not saying it is only because of CSIR net or GATE. If you're studying for general knowledge or for for your graduation and masters, you can just go for it, and this is the best book. This is best. आप इसकी PDF files भी आपको आसानी से मिल जाएगी. So if you have in your library, then go for it and study with this book. Thank you.